हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ नो डाउट में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से कराने जा रहा हूं। इसलिए कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले वाले वीडियो में मैं उदाहरण के साथ टेबल बनाना यानी सारणी को कैसे आप याद कर सकते हैं, किसका मान कितना है, वो भी मैं बता चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं पिछला क्वेश्चन करा चुका हूं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का जो है कितना मान होगा, साइन 60 होगा या कितना निकल कर आ गया, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने में जो है यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्वेश्चन लिख चुका हूँ। चलिए इसको हल करके देखते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 2 into में tan 30 डिग्री का मान सबसे पहले लिखना है, जो कि आपको पता होगा 1/√3 होता है, बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर, तो टेन ही है, 30 डिग्री ये भी है, बस स्क्वायर लग जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2/√3 और नीचे 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/√3 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके सामने में, देखिए 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 1। तो चलिए इसको आगे हल करके देखते हैं। 2/√3 और बट्टे में 4/3 आ जाएगा। अब इसको पलट देते हैं, 2/√3 गुना में √3 गुने में, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 2 एकम 2 2 दूना 4, ऊपर कितना आ गया 3/2√3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 गुने में √3 लिख सकते हैं, 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपके सामने में और क्या आ जाएगा √3/2। √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट में आपके सामने में क्या दिया है, इसी का यानी दूसरा का सेकंड पार्ट में 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और आपके सामने में ये सब ऑप्शन दिया गया है, tan 90 डिग्री और बी में 1 sin 45 फिर डी बराबर 0। तो चलिए इसको फिर हल करके हम लोग देखते हैं कितना आता है इसका मान। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 1 - tan 45 डिग्री का मान तो बहुत ईजी होता है, 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर और बट्टे में 1 प्लस में tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 - 1 बट्टे में 1 + 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका तीसरा पार्ट की ओर हम बढ़ते। इसका तीसरा पार्ट में दिया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a किसके बराबर है आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो चलिए तीसरा को अब हम लोग हल करके देखते हैं कि यहाँ पर किसके बराबर है। तो क्या करेंगे ना, इसमें दिया हुआ है मान, इसको ऑप्शन में रखकर देखेंगे। सबसे पहले तो 0 रख के देखेंगे। ठीक है, तो साइन एक स्थान पर जो है 0 रखेंगे। ठीक है, 0 × में 2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 × में साइन 0। ठीक है, ये थीटा का स्थान पर हम ये मान रख रहे हैं और ये फिर कितना आ जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 गुने में 0 है ना, साइन 0 डिग्री का मान गुने में 0, तो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन वाला सही हो जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसका चौथा पार्ट के, और इसका चौथा पार्ट में आपके सामने में दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, इनमें से आपको जो है बताना है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। 2 × में tan 30 डिग्री का मान आपको लिखना है, जो कि 1/√3 होता है, 1/√3 और 1 में आ जाएगा tan 30 डिग्री, सेम टू सेम है, 1 - में 1/√3 का स्क्वायर, ये माइनस है। ठीक है,
ये माइनस। अब आगे हल करते हैं, ये आ जाएगा 2/√3 बट्टे में 1-1/3, क्योंकि ये रूट से कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो 2/√3 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस कितना आ जाएगा, 3 माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 और बट्टे में 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा ना, 2/3। अब चलिए इसको पलटते हैं, 2/√3 गुने में नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, है ना, तो 3 में कितना जाएगा 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब कितना बच जाएगा आपके सामने में 3/√3। 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने में √3 और बट्टे में कितना आ जाएगा √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके सामने फाइनल √3 बन जाएगा। अब √3 किसका मान होता है आपको पता होना चाहिए, √3 tan 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं, तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका और 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको भी। 3 नंबर में क्या पूछा गया आपसे कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है ना, और 0 डिग्री से बड़ा a है और जो है a + b बराबर है 90 डिग्री का, या 90 डिग्री बड़ा है इसका। ठीक है, और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। बिल्कुल उदाहरण नंबर जो है आपका 8 जो हम कराए थे, एकदम सेम क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है। ठीक है, उदाहरण नंबर अगर आप देखे हैं पिछला वीडियो तो एकदम वही क्वेश्चन है, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए आपके सामने में क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। बस मान बैठाएंगे और सारा काम हो जाएगा हमारे सामने। मैं यहाँ हल लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि tan जो है tan√3 जो होता है, कितना डिग्री पर tan√3 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 60 डिग्री पर होता है ना, यानी tan 60 डिग्री का मान अगर आपसे पूछा जाए तो √3 होता है। तो क्या लिखेंगे a + b = 60 डिग्री लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, और दूसरा में देखिए tan 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं, तो हम क्या लिख देंगे a - b = 30 डिग्री, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको हल करेंगे। विलोपन विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। ये b भी तो कट जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपके सामने में 90/2, और इसको अगर आप काटेंगे भाग देंगे तो कितना डिग्री 45 डिग्री आ गया। a का मान 45 डिग्री आ गया। अब a का मान उठा के किसी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख देते हैं ना। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में हम रख देते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री, a की जगह पर कितना 45 प्लस में b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, तो b बराबर में 60 में 45 घटाएंगे तो आपके सामने b बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। ये आपका a का हो गया और ये b का हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, सत्य और असत्य आपसे पूछा है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो चलिए इसमें सत्य और असत्य आपको बताना है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका 4 है और चारों को देख लेते हैं हम लोग कि कौन वाला इसमें सत्य है और कौन असत्य है। तो आपके सामने में जो पहला वाला दिया है, जो कि दिया गया है sin a + b बराबर sin a + sin b, ये क्या है, सत्य है क्या असत्य है, ये इसके बराबर है बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि ये वाला टर्म बिल्कुल अलग है और ये वाला टर्म बिल्कुल अलग है। यहाँ sin a है थीटा का स्थान पर, और यहाँ पर आप बोलेंगे इसके साथ जो है गुना होगा, यानी sin a + sin b, नहीं, ये टर्म बिल्कुल अलग है और ये टर्म अलग है, इसलिए ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है, ये सत्य नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है।
थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 0 डिग्री का मान 0 होता है, उसके बाद 30 1/2, फिर 45 1/√2, इस तरह से बढ़ता रहता है और 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। इस तरह से थीटा के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सत्य है, बिल्कुल। आगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, बिल्कुल आपको पता है कि साइन थीटा का मान को उलटकर हम कॉस थीटा बनाते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान उसका अपोजिट होता है, जो कि 1 से चालू होता है और 0 डिग्री पर खत्म होता है, इसलिए इसका मान में वृद्धि नहीं होता है, इसका मान घटता रहता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य है, असत्य है। चलिए, चौथा नंबर आपके सामने में दिया गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 45 डिग्री के मान पर है दोनों बराबर, बाकी तो बराबर है ही नहीं, क्योंकि 1/√2 1/√2 सिर्फ 45 डिग्री के मान पर होता है। उसके अलावा सभी मान बिल्कुल अलग है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। आगे, a बराबर 0 पर क्वाट a परिभाषित नहीं है। बिल्कुल आपको अगर पता होगा तो क्वाट 0 डिग्री का मान जो है क्या है? अपरिभाषित है। तो यहाँ बोलता है परिभाषित नहीं है, वही बात है, अपरिभाषित है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये क्या है हमारा? सत्य है, यानी ये जो कथन दिया गया है ये सत्य है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में फिर प्रश्न नंबर 8.3 को हम लोग हल करेंगे। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।